हेलो। सोच रहे थे माँ शब्द कितना प्यारा शब्द है। माँ शब्द कितना प्यारा शब्द है, लेकिन माँ का परिभाषा समय के अनुसार बदलते गया। शब्द पहले भी प्यारा था, आज भी प्यारा है, लेकिन माँ शब्द एक जंजीर है। आजकल पहले का हम नहीं कह सकते, पहले का भी यही है। क्या है कि हम बचपन में बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं कि जब एक लेडीज़ बूढ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई, माँ भी तो माँ ही थी, चाहे उसके बच्चे बड़े हो गए हों, चाहे 60 साल के होंगे, चाहे कि माँ तो माँ ही होती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की माँ 90-93 साल की मरी, लेकिन माँ तो माँ थी, उनके लिए बच्चे वही हैं, बूढ़े भी हो गए तो बच्चे ही हैं। तो इसी तरह हम जब छोटे बच्चे थे तो एक बहुत बूढ़ी 90 साल की होंगी, उनको रूम में बंद कर दिया जाता था, किया रहता था। उनके भी तो बेटे होंगे, वो भी तो माँ ही हैं। हम सब पर नहीं कर रहे हैं, हम ना ही अमीर फैमिली के बारे में बात करते हैं, हम कभी अमीर फैमिली के बारे में बात नहीं करते। हम हमेशा मीडियम क्लास फैमिली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम मीडियम क्लास फैमिली से हैं। माँ, पत्नी को तो छोड़ दीजिए, पत्नी के बारे में बाद में बात करते हैं। आज हमको माँ का ध्यान आया, तब माँ के बारे में बात करते हैं। तो जब माँ नहीं रहती है तो उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो बोल नहीं पाते, उस खुशी में दौड़ दौड़ कर काम सारा करती है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े बच्चे होते हैं, तो बच्चे को वो अपना पहले भी शान समझते थे कि बच्चे को खाना बनाना नहीं सिखाते। नहीं भाई, खाना बनाना सिखाना चाहिए, अदरवाइज वो बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो पहले पढ़ने के नाम पे उनको खाना बना के देती है कि मेरे बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक, रात तक सारा खाना बना के दौड़ के सारा इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। एक आध दिन छोड़ दिया जाए तो बीमार हैं, तो रेयर केस में माँ बीमार कम पड़ती हैं, लेकिन रेयर केस में बहुत औरतें बीमार पड़ती भी हैं। तो रेयर केस में अगर बीमार पड़ गई तो बहुत सारे बच्चे तो घर संभाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो उनको माँ सिखाई ही नहीं होती है कि वो रोटी बनाने में ही जाने। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है। तो माँ तो लेकिन माँ खटते रहती है। जब बच्चे नौकरी करने लगते हैं तो बच्चा को नौकरी करने जाना है, जॉब पे जाना है, तो मॉर्निंग में नाश्ता बना के दो भाई, लंच के लिए टिफ़िन पैक कर दो, फिर आ रहा है बच्चा जॉब से तो उसके लिए नाश्ता बना के दो, और रात में खाना बना के दो। माँ का काम हो जाता है डबल ट्रिपल। सच्ची एज के साथ उसका माँ का काम बढ़ते गया। माँ के हाथ का खाना, बच्चा कहता ओ माँ कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। फिर आ जाती है बहू, अगर कम बहू नौकरी नहीं करने वाली हो तब तो कोई बात नहीं, बहू पर सारा बोझ आ जाता है। लेकिन बहू नौकरी करने वाली है, अधिकतर अब नौकरी करने वाली ही मिलती है, घर में रहने वाली बहू तो मिलती नहीं है। बेटी जॉब करे, मेरी बेटी किसी की बहू ही बनेगी ना, अपनी बेटी से जरूरी। जब मेरी बेटी जॉब करे तो किसी की बहू बनेगी। तो लड़कियां भी जब बेटे बहू जॉब से आते हैं तो बहू आते आते खाना तो नहीं बनाएगी। ओह माँ कितना अच्छा खाना बनाती हैं माँ, बहू हाथ बटा देती है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं बटाती है, लेकिन जॉब जाती है तो जॉब में पर ज़्यादा काम होता है, ऐसा लोगों को कहना है। घर में बैठे बैठे क्या करती हो, 2 रोटी ही तो सेकने हैं। फिर डबल काम हो जाता है। अब बेटा बहू के लिए लंच पैक करना, फिर उसके लिए आओ तो कभी चाय का बना कर देना, फिर रात का डिनर, तब तक माँ का डबल काम। और जब बेटा बहू का बच्चा हो जाता है माँ का शरीर और गिर जाता है। शायद कुक भी रख ले, बहुत लोग मीडियम क्लास फैमिली लोग कुक नहीं रख पाते हैं, बहुत लोग रख पाते हैं, अपर मीडियम क्लास फैमिली कुक रखते हैं। कुक रखने के बावजूद पोता पोती, माँ आपको दया नहीं लगता आपका पोता पोती चाशनी जो है ना, चाशनी लपेटना, पोता पोती कितना आपको प्यार से कहता है, उसका ध्यान रखिए, खाने पर ध्यान रखिए।
अब एकदम महीनी काम हो जाता है, एकदम बारीकी वाला काम है कि छोटे बच्चे का खाना, फिर वही जो नया माँ थी अब बुढ़ापा में भी वही माँ बनना पड़ता है, क्योंकि बहू तो जॉब पे जा रही है। तो वो जो अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती थी जवानी में, जवानी का शरीर ज़्यादा होता है क्योंकि एक्टिव होता है, जवानी में छोटा छोटा बारीकी काम हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा में बारीकी काम नहीं हो पाता है। फिर पोता पोती का ध्यान रखना, अगर उसमें थोड़ी सी चूक हो गई तो प्यार की चाशनी लगा के थप्पड़ मारा जाता है। माँ आपसे नहीं होता तो थोड़ा कह देती, आप गलत खाना दे दी, बीमार पड़ गया, ऐसे पड़ गया, अरे कहने की क्या ज़रूरत था, तुम दे देती। कहने की क्या ज़रूरत है, वो दिख नहीं रहा है कि इस बुढ़ी से हो नहीं रहा है। लेकिन माँ है, जब माँ का शरीर थक जाता है, माँ का शरीर करने लायक नहीं रहता है, तो अधिकतर बच्चे, हम लोग के समय जब हम लोग बच्चे थे तब ये होता था, माँ का शरीर जब थक जाता है ना, तब वो माँ के शरीर से बदबू आने लगती है, तो माँ चली जाती है एक कोने में, या तो उतना उम्र तक बहुत लोग साफ भी हो जाते हैं, अच्छा होता है कि साफ हो जाते हैं। अगर जो साफ नहीं हुए तो चल जाती हैं एक कोने में, क्योंकि उनके शरीर से बदबू आती है, उनके कोई मेन काम में वो नहीं रहती। वो माँ सौभाग्यशाली होती हैं जो एकदम हाथ हिलते रहता है और बच्चे उनको अपने मीटिंग मतलब फैमिली में बैठाते हैं। नहीं तो माँ चल जाती हैं एक कोने में, या फिर वृद्धाश्रम। अब इंडिया में भी वृद्धाश्रम का चलन बढ़ने लगा है। ऐसा नहीं कि हम लोग के समय बहुत प्यार से रखा जाता था, नहीं, हम जब गांव में कभी कभी जाते थे तो देखते थे कि बूढ़ी को एक रूम में बंद कर दिया जाता था। पहले उतना दिमाग नहीं रहता था, छोटे थे, बड़ा होने पर ध्यान आया कि वो पागल नहीं थी, मामले में इंटरफेयर करती होंगी, कुछ कहती होंगी, कुछ अनुभव बताती होंगी, बुढ़िया ज़्यादा बोलती या इसको बंद कर दो, तो बंद कर देता था। वो बहुत दर्दनाक कहानी है। ऐसा नहीं कि हम लोग के समय में नहीं होता था, उस समय वृद्धाश्रम नहीं रहता था। लेकिन जो माँ को पेंशन मिलती है, जिसके हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं, उस माँ की हालत थोड़ा सा अच्छी रहती है, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है ना भाई। और जिसके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, पेंशन नहीं मिलती है, उनकी और बुरी हालत रहती है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जिसको पेंशन मिल रहा है उसकी वाइफ की ज़िंदगी थोड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आशा रहता है कि हर महीना में इतना पैसा इसके से आएगा, तो कोना में कम जाती है। मन मार के ही सही उनको थोड़ा सा इज्जत देते हैं। बहुत हम ऐसे बेटे को देखे हैं जो माँ का पेंशन बहुत प्यार से अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं, माँ तारा का काम बा, ऐसा भी होता है। तो माँ जितना ममतामयी शब्द है उतना बड़ा जंजीर भी है, मेरे नज़र से, बहुत लोग के नज़र से। तो यही बात मन में था तो शेयर किए। जो सहमत हैं अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हरिओम।